Amazon प्राइम पर रिलीज हुई सीरीज तांडव को यदि हम ट्रेंड सेटर कहे तो गलत नहीं होगा। वो इसलिए क्योंकि इस सीरीज ने जिस प्रकार से रचनात्मकता के नाम पर सनातन संस्कृति को अपमानित किया था और जिस प्रकार से सीरीज ने अराजक तत्वों को भड़काने का प्रयास किया है, उसके कारण ऐसा विरोध हुआ कि अब केंद्र सरकार को ओटीटी प्लेटफॉर्म के लिए भी अहम दिशा निर्देश निकालने के लिए विवश होना पड़ा है। 1 फरवरी से लागू होने वाले नए गाइडलाइंस के लिए सूचना एवं प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने प्रेस को संबोधित करते हुए बताया कि सरकार ने सिनेमा घरों में ऑक्यूपेंसी बढ़ाने के अलावा ओटीटी प्लेटफॉर्म को भी सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दायरे में लाने हेतु आवश्यक दिशा निर्देश निकालने पर जोर दिया है। अब इसका अर्थ क्या है? केंद्र सरकार को भी आखिरकार इस बात को स्वीकारना पड़ा है कि रचनात्मकता के नाम पर ओटीटी प्लेटफॉर्म अब अपनी मनमानी जारी नहीं रख सकते। जिस प्रकार से ओटीटी पर रचनात्मकता के नाम पर अश्लील, हिंदू विरोधी और कभी कभी तो भारत विरोधी कंटेंट तक बिना किसी रोक टोक के परोसा जाता रहा है, उसी का परिणाम है कि अली अब्बास जफर और गौरव सोलंकी जैसे लोग रचनात्मकता के नाम पर हिंदू देवी देवताओं का पात्र निभा रहे अभिनेताओं के मुंह से भद्दी भद्दी गालियां निकलवाने, जातिवाद को बढ़ावा देने को उचित मानते हैं, जैसा कि तांडव में अभी दिखा था। लेकिन तांडव में सनातन संस्कृति का अपमान और अतार्किक भारत विरोधी तत्व देखकर जनता के सब्र का बांध टूट गया। उन्होंने जमकर विरोध प्रदर्शन किया, जिसके चलते यूपी, एमपी और महाराष्ट्र में कई मुकदमे दर्ज हुए। स्वयं वेब सीरीज के रचयिताओं को सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के दिशा निर्देश अनुसार कुछ सीन तांडव से हटवाने पड़े थे। लेकिन ये बदलाव यूं ही नहीं हुआ, बल्कि इसके पीछे महीनों से वेब सीरीज के नाम पर परोसा जा रहा भारत विरोध, सनातन धर्म के प्रति घृणा के प्रति जनता का आक्रोश था। इस विषय पर सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही बदलाव के संकेत दे दिए थे, जब उन्होंने तांडव के रचयिताओं की संभावित गिरफ्तारी पर रोक लगाने से मना कर दिया था। सुप्रीम कोर्ट के समक्ष तांडव के भड़काऊ दृश्यों में काफी हद तक शामिल अभिनेता मोहम्मद जीशान अयूब, निर्देशक अली अब्बास जफर एवं Amazon प्राइम इंडिया की क्रिएटिव हेड अपर्णा पुरोहित ने इन मुकदमों के विरुद्ध सुप्रीम कोर्ट में अर्जी दाखिल की। सुप्रीम कोर्ट ने केवल इनकी याचिका को निरस्त नहीं किया, बल्कि तांडव के रचयिताओं को स्पष्ट बताया कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता अनंत नहीं है और उन्हें कुछ सीमाओं के अंतर्गत काम करना पड़ेगा। इसी बीच जब अधिवक्ता सिद्धार्थ अग्रवाल ने मोहम्मद जीशान अयूब का बचाव करने के लिए ऊटपटांग दलीलें दी, तो जस्टिस MR शाह भड़क गए और उन्होंने खूब खरी खोटी सुनाते हुए कहा, जब आपने कॉन्ट्रैक्ट स्वीकारा था तो आपने स्क्रिप्ट भी पढ़ी होगी, फिर आप ऐसा काम क्यों करते हो जिससे लोगों की धार्मिक भावना को ठेस पहुंचे। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि तांडव ने जनता को इस दिशा में राह दिखाई है कि जानबूझकर भारतीय संस्कृति को अपमानित करने वाले शो से किस प्रकार से निपटना है। जिस प्रकार से तांडव को अपने विवादित सीन हटाने पर विवश होना पड़ा और जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने ओटीटी पर इस तरह के शोज पर लगाम लगाने के लिए गाइडलाइंस जारी करने का निर्णय किया है, वो अपने आप में जनता के लिए एक महत्वपूर्ण विजय है और इस बात का भी संकेत देती है कि ये लड़ाई अब यहीं पर नहीं रुकने वाली।